हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। मैं हिमांशु मिश्रा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो आपके सीबीएसई क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप लोगों ने ये सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप लोगों ने अगर सॉल्व कर लिया तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आपको 35 नंबर रखे हुए हैं सिर्फ ऑर्गेनिक से। और सिर्फ आपको 5 चैप्टर तैयार करने हैं और सिर्फ आप पीवाईक्यू पढ़ के जाइए जो हमने सॉल्व कराया है उसको आप लोग अगर सॉल्व करके जाते हैं, उसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में 35 नंबर सिर्फ उस 5 चैप्टर से आपको गेन हो सकते हैं। तो चलिए जरा आज हम लोग इस प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन दिए जाएंगे और आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन है, रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बनाना रहेगा आपको। तो जरा हम लोग समय न व्यक्त करते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये वन शॉट होगा, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके राइट द मेन प्रोडक्ट आपसे पूछे गए होंगे सारे का सलूशन मिलेगा सिर्फ 30 मिनट्स के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए जरा हम लोग शुरुआत करते हैं राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, लेक्चर नंबर 2। चलिए जरा हम लोग देखते हैं, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है 2 मोल CH3 COCl है और इसका रिएक्शन करा है CH3 का होल टाइप CD के साथ। तो प्रोडक्ट पूछा है और दूसरे रिएक्शन में CH3 CH2 CHO दिया गया है ZnHg के साथ। इसका रिएक्शन करा है कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में और हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन जो अभी आपका पिछले साल का एग्जाम हुआ था टर्म 2 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम लोग इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 2 मोल CH3 COCl और इसका रिएक्शन कराने के लिए कह रहा है CH3 का होल ट्वाइस CD के साथ। तो फिर देखिए जरा क्या हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए यहां से जब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो ये CH3 CO और ये CH3 एक साथ चले आते हैं। देखिए CH3 CO और ये CH3 एक साथ चला आएगा तो यहां से बनेगा CH3 और ये CO, ये CO और ये इसमें का ये CH3 एक साथ चला आएगा तो ये बन गया आपका CH3 CO CH3 एसीटोन बन जाएगा। और ये अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे और ये देखिए अब CD और Cl2 बन गया है, इसका एक क्लोराइड बना देगा 2 मोल ये भी CD Cl2 बन जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन यहाँ से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो CD Cl2 है, ये वाला जो है CH3 CO CH3 ये मेजर बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा हम लोग का। तो ये रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें, दूसरा रिएक्शन देखिए जरा दिया है CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO और इसका रिएक्शन कराने के लिए कह रहा है किसके साथ, ZnHg के साथ। ZnHg का मतलब क्या, जिंक अमलगम के साथ। और मीडियम को इसने क्या रखा है, एसिडिक मीडियम रखा है कंसंट्रेट HCl। देखिए जरा CH3 CH2 CHO दिया है और इसका रिएक्शन ZnHg के साथ कंसंट्रेट HCl के साथ कराने के लिए कह रहा है। तो आप याद करिए कि ये किस रिएक्शन को बोला है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। और क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड O हटता है और इसके जगह पे H2 चला जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है ना, देखिए C डबल बॉन्ड O और इधर ये H, यही है ना, यही तो है हम लोग का। तो ये CH3 CH2 CHO ये क्या होता है, जब भी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होता है ट्रिक जान लीजिए, डबल बॉन्ड O को हटा देते हैं और H2 को ऐड कर देते हैं। डबल बॉन्ड O हटेगा, H2 ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहां से बन जाएगा CH3, ये देखिए CH3 फिर CH2, तो हमने लिख दिया CH2 फिर क्या है C और डबल बॉन्ड O को हटाएंगे H2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH2 और H यानी क्या हो जाएगा, ये CH3। देखिए जरा एल्केन बन गया, यहां से
एल्केन की फॉर्मेशन होगी। ये कौन सा रिएक्शन बोला जाता है? इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन जब भी होता है तो एल्डिहाइड कीटोन का जब रिएक्शन जिंक अमालगम के साथ कराते हैं कंसंट्रेटेड एसिडिक मीडियम में तो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले मेन प्रोडक्ट की तरफ। चलिए जरा अगले रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग को दिया गया है 2 मोल HCHO और इसका रिएक्शन कंसंट्रेट KOH के साथ करा रहा है और हमसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। ये देखिए एक ऐसा ये एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो फिर ये कौन सा रिएक्शन होता है? अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो आप सबको पता होता है कि कैनिजारो रिएक्शन होता है। ये कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन है। ये कैनिजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन 2013 में है। तो चलो जरा, कैनिजारो रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है? एक तो पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है और दूसरा क्या? एल्कोहल बनता है। तो जरा हम इसको देखें। दिया है 2 मोल हमको दिया है HC डबल बॉन्ड O और H और इसका रिएक्शन कराने के लिए कह रहा है कंसंट्रेट KOH के साथ। तो ये जब होगा तो पहले क्या होगा? सबसे पहले ये कैनिजारो रिएक्शन है और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? ये कैनिजारो रिएक्शन में होता है कि एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे यूनिट का रिडक्शन होता है। और जब ये होंगे प्रोसेस तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है तो दूसरा क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। तो ये एक यूनिट से हम क्या बना दे? एल्कोहल बना दे। तो ये देखिए एक यूनिट से अगर हम एल्कोहल बना दे, ये देखिए ये CH2 है ना, एक H आ जाएगा इसमें का तो ये CH3OH बना लेगा। यहाँ से ये फॉर्मेशन कर सकता है CH3OH यहाँ से बन जाएगा। ये एल्कोहल बन गया और दूसरा इसी यूनिट से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। वो कौन सा बनेगा? ये बनेगा HCOO पे माइनस और K पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ K लिया गया है तो यहाँ से पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा और ये यहाँ से एल्कोहल बन जाएगा। ये एक एल्कोहल बनता है, एल्कोहल, और दूसरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो ये है हम लोग का कौन सा? ये है हम लोग का कैनिजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल। दूसरे रिएक्शन की तरफ अगर हम लोग चलें, यहीं बना देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा रिएक्शन ये पहला वाला है, दूसरा देख लीजिएगा जरा। ये देखिए बेंजल्डिहाइड है ना, इस बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड ये CHO है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब ये बेंजल्डिहाइड है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं CHO। और ये देखिए इस बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहा है। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करा तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो NO2 पे प्लस बनता है। अब ये NO2 पे प्लस इस जाके कहाँ अटैक करेगा? तो वहां अटैक करेगा। तो देखिए जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू होगी तो ये कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ज्यादा होगी? देखिए ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है और ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जितने भी रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं वहां पे इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करता है। कहां पे? मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा हम लोग का? देखिए जरा, मेटा पे जाके NO2 जुड़ जाएगा। तो जब मेटा पे जाके NO2 जुड़ेगा तो कुछ हमको इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, ये CHO। और ये देखिए इधर ये जाके जुड़ गया, क्या जाके जुड़ा? यहाँ जुड़ेगा NO2। तो यहाँ से NO2 जाके जुड़ गया, हम लोग का मेटा बेंजल्डिहाइड बन गया। फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। ये वाला रिएक्शन जरा देखिए। तो दिया है बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराया है C6H5COCl एसिल क्लोराइड के साथ। ये एसिल क्लोराइड के साथ बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराया है एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में और CS2 भी है। ये देखिए बेंजीन रिंग का जब रिएक्शन क्लोराइड के साथ, एसिल क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब बेंजीन रिंग का रिएक्शन
एसिल क्लोराइड के साथ कराया जाता है, जिस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है, सिर्फ ये एसिल जो ग्रुप है वो इस रिंग में जाके जुड़ जाता है। तो यहां से अगर प्रोडक्ट अगर हम यही बना दें, ये 2012 में क्वेश्चन आया, नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम यही प्रोडक्ट बना दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए जरा, सिर्फ होगा यहां से क्या कि ये जो एसिल क्लोराइड है इसमें से ये CO6 एसिल ग्रुप जो है, एसिल ग्रुप जाके बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये एसिल ग्रुप जुड़ जाएगा CO6H5 और साथ ही साथ HCl की एक यूनिट बाहर निकल जाएगी। तो इसमें ऐसा फेनोमेनॉन होगा। ये देखिए सिर्फ क्या होगा, जब बेंजीन का एसाइलेशन होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा एनहाइड्राइड AlCl3 या CS2 के प्रेजेंस में, तो सिर्फ एसिल ग्रुप जाके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगला देखो जरा, ये दिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका रिएक्शन कराया है Hg2+ के साथ और H2SO4 के साथ। इसने क्या कराया है, रिएक्शन कराया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जरा देखिए, एक चीज है जो लगता है छूट गई है, यहाँ इसके साथ वाटर की भी प्रेजेंस होगी, वाटर भी लेना पड़ेगा हम लोग को, ये है H2O भी लेना पड़ेगा। तो H2O में एक OH होता है और एक H होता है, तो क्या होगा, OH एक जुड़ जाएगा और एक के साथ H जुड़ जाएगा। OH वाला पार्ट इस कार्बन के साथ, H वाला इसके साथ जुड़ जाए तो क्या बनेगा, जरा आप बनाने की कोशिश करिए। ये देखिए CH3, तो ये हमने लिख दिया CH3, ये सिंगल बॉन्ड C, तो सिंगल बॉन्ड हमने C लिख दिया। अब ये देखिए इस C के साथ एक OH आके जुड़ जाएगा, तो हमने यहाँ एक OH बना दिया। फिर देखिए अब ये एक बॉन्ड टूटा है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड हम कर दें। अब इस C के साथ एक H को जरा हम जोड़ दें, एक H जोड़ दिए और ये एक H है। जरा देखिए बैलेंसी देखें तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड इसके साथ, इसकी बैलेंसी दे 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, एक OH और एक इसके साथ। अब देखिए ये स्टेबल नहीं है, ये एल्कोहल बना है, लेकिन ये एल्कोहल जो बना है वो एल्कोहल अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। और ये जब अनस्टेबल है तो ये अपने आप को टॉटोमेरिज्म शो करता है, टॉटोमेराइजेशन यहां होगा, यहां से होगा टाटोमेराइजेशन। और जब टाटोमेराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जब टाटोमेराइजेशन होगा तो अपने आप को स्टेबल करेगा। स्टेबल फॉर्म में कैसे चेंज होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां भी ये CH3, ये अब क्या हो जाएगा, यहां से ये हो गया, कर लिया इसने अपने आप को स्टेबल। एसीटोन बना के ये बन गया क्या, एसीटोन बना लिया इसने, और एसीटोन बना के अपने आप को क्या कर लिया, स्टेबल हो गया। तो याद रखिए जब भी प्रोपाइलीन का हाइड्रोलिसिस होगा Hg2+ और H2SO4 के साथ, तो सबसे पहले एल्कोहल बनता है, OH इसके साथ आ गया, H इसके साथ आ गया है, तो ये एल्कोहल बना, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को टाटोमेराइजेशन करेगा, तो एसीटोन बना के ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इस रिएक्शन की तरफ। ये रिएक्शन देखते ही आपको कुछ चीजें याद आ रही होंगी। ये देखिए इस रिएक्शन को अब हम लोग नोट डाउन करते हैं। इसमें देखिए दिया है CH3 और इधर की तरफ दिया है इसने NO2, यही है ना, CH3 और इधर नीचे की तरफ क्या है, NO2 है। और इसका रिएक्शन इसने कराया है, सबसे पहले कराने के लिए कह रहा है CrO2Cl2 के साथ। इसका रिएक्शन सबसे पहले इसने कराने के लिए क्या है, मेटानाइट्रोटोलुइन का रिएक्शन ये कराने के लिए, पैरानाइट्रोटोलुइन का रिएक्शन सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड के साथ करा रहे। किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। तो जब भी क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, ये स्पेशली है ये इटॉड रिएक्शन, लेकिन इसमें NO2 जोड़ के आपको कंफ्यूज कर दिया है इसने। ये इटॉड रिएक्शन है जिसमें मेथिल ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाता है, मेथिल ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाता है जब क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है। तो देखो सबसे पहले CrO2Cl2 के साथ इसका रिएक्शन का जब फर्स्ट स्टेप होगा तो कुछ यूं प्रोडक्ट बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जब पहला स्टेप होता है, ये इटॉड रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इटॉड रिएक्शन अगर पूछे तो आप इटॉड रिएक्शन आप में इसको लिख सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा
कि ये जो रिंग के साथ क्रोमिल क्लोराइड है वो जाके जुड़ेगा। ये देखिए क्या होगा, क्रोमिल क्लोराइड ये CH, दोनों क्रोमिल क्लोराइड के यूनिट जो है जाके इसके साथ जुड़ जाएंगे, 2 मोल जुड़ेंगे जाके इसके साथ। कितने मोल? 2 मोल जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे देखिएगा जरा। सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए OCrO, और एक H अभी बचा है ना, HCl2, फिर एक और मोल जुड़ेगा OCr, फिर O, फिर H, फिर Cl2, एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी यहां से। और देखिए अब यहां से जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग, इसका जैसे ही हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O या फिर H3O प्लस के साथ, देखिए जरा जब ये अटैक किया है तो ये C2H5 जब इसके साथ जाके जुड़ गया, C2H5 जुड़ गया, ये वाला बॉन्ड इसके साथ शिफ्ट हो गया तो O पे माइनस बन गया। अब ये MgCl इसके साथ जाके जुड़ जाएगा तो इसके अगले स्टेप में हम लोग को कुछ यूं प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C और ये सिंगल बॉन्ड O, और O पे नेगेटिव का चार्ज है, इसके साथ MgCl इसके साथ जाके जुड़ जा रहा है तो MgCl, और ये देखिए H, और इधर ये C2H5। अब देखिए जरा, अब इसका कह रहा है सेकेंड में हाइड्रोलिसिस भी ना, तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, H एक तरफ और OH एक तरफ चला जाएगा, तो यहां से हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। देखिएगा जरा, CH3 CH, इधर की तरफ OH, और इधर ये C2H5। देखिए CH3 CH OH C2H5, और साथ ही साथ ये MgOHCl एक साथ बाहर निकल जाएंगे, MgOHCl एक साथ बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा प्रोडक्ट A यहां से हमको मिल गया, ये हम लोग का A है। और इसका कह रहा है रिएक्शन कराने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसका हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा। इसको हम लोग C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C2H5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2CH3। जब कंसंट्रेट H2SO4 आएगा तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है इसके अंदर, तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये OH और एक H H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या हो जाए, CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH, अब ये OH और ये H बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड यहां जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और फिर क्या बचा हम लोग का, ये CH3 बच गया। ये हम लोग का प्रोडक्ट B बन गया। अब इस प्रोडक्ट B का कह रहा है कि HBr और पर ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन, करा दें। ठीक है, पर ऑक्साइड के साथ करा दें तो क्या बन जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH, और इधर ये Br, और इधर की तरफ ये CH3। ये हमारा प्रोडक्ट C भी हमने बना दिया। फटाफट से इतने को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से जितने कन्वर्जन के प्रॉब्लम आए थे, जिसमें हम लोगों को मेन प्रोडक्ट बताने थे या फिर ABC प्रोडक्ट की पता लगाना था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे चैप्टर के, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल के लिए साथ जुड़े रहें। जितने भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना उनको जल्द से जल्द हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये हमारा बन जाएगा, ये देखिए, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये CH ये जो है CH3 है, और यहां से CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां CHO, और ये NO2 है ही हमारा। ये देखिए, तो जब भी टॉड रिएक्शन होता है तो सिर्फ जो टॉलुइन वाला जो CH3 होता है वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन है। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग कुछ और मेन प्रोडक्ट की तरफ। चलिए जरा हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखें। ये 2020 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों, ये दोनों क्वेश्चन 2020 में आया है। देखते हैं हम लोग। पहला दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CN है, और इसका रिएक्शन कराया है डाइबियोल के साथ H2O के प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस भी कराया है।
तो देखो जरा, सबसे पहले हम लोग पहले यही देख लें। तो जब भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CN ग्रुप का रिएक्शन जब डाइबियोल और H3O के साथ जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग, तो ये सिर्फ होगा कुछ नहीं, ये CN ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, CN ग्रुप CHO में। डाइबियोल और H3O आए, CN ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड CH2, तो सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CN के जगह पे हमको क्या लिख देना है CHO। कुछ यही कहानी इसके साथ भी किया जाएगा। CH3 CH2 OH दिया है और इसके साथ ये CrO3 के साथ कराया गया, तो ये OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है CHO में। ये प्रिपरेशन मेथड है। तो CH3 CH2 और ये OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं कुछ और रिएक्शन की तरफ। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी 2020 के एक और सेट में पूछा गया था, बहुत सारे सेट्स होते हैं उसमें। तो ये देखिए जरा, दिया है CH3COCH3 और इसका रिएक्शन कराया जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेट या Cl के प्रेजेंस में। ये कौन सा रिएक्शन है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में होगा क्या, डबल बॉन्ड O को हटाएंगे, इसकी जगह H2 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये CH3 CH2 और ये क्या CH3। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड O को हटाएंगे, H2 को ऐड कर देंगे। ये देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, बेंजीन रिंग है ये और इसके साथ COONA जुड़ा हुआ है और इसका रिएक्शन NaOH और CaO के साथ कराया है, कैल्शियम के ऑक्साइड के साथ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये भी सॉल्ट है। अब इसके साथ हमको रिएक्शन कराना है, ये क्या होगा देखिएगा, जब इसका रिएक्शन हम NaOH और CaO के साथ कराएंगे तो फर्स्टली तो हम लोग बेंजीन की फॉर्मेशन कर लेंगे। सबसे पहले क्या बन जाएगा, एक बेंजीन रिंग बन जाएगा, साथ ही साथ Na2CO3 की प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जब ऐसे रिएक्शन दिखे तो आपको बेंजीन बनाना है और साथ ही साथ Na2CO3 बाहर निकाल देना है। इसकी अगर हम बात करें, ये वाला अभी रिएक्शन हमने पढ़ा कि जब CN आए और डाइबियोल H और H3O आए तो CN को हटा के CHO ग्रुप जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ क्या कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CN को हटाना है, CHO को ऐड कर देना है, ये सिंगल बॉन्ड CHO। हमने ये भी मेन प्रोडक्ट बना दिया। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जरा, ये एल्डोल रिएक्शन है और इस एल्डोल रिएक्शन में भी वो कौन सा है, क्रॉस एल्डोल है। और जब भी क्रॉस एल्डोल में प्रोडक्ट पूछे आपको करना क्या है, देखिएगा जरा ध्यान से। एक एल्डिहाइड ऐसा लीजिए जिसके अल्फा हाइड्रोजन को आप दिखा दीजिए। ये देखिए C डबल बॉन्ड O और ये देखिए CH2 है ना, CH3 है, एक H को हमने यहां लिख दिया और 2 H हमने ऐसे बना दिया। देखिएगा जरा, एक हमने कीटोन लिया जिसमें हमने क्या कर दिया कि अल्फा हाइड्रोजन को दिखा दिया और दूसरे यूनिट को हम यही बना देते हैं। ये दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट हमने एक और बना दिया और इस दूसरे यूनिट में हमने क्या दिखा दिया, ये देखिए इसके ऑक्सीजन को हमने दिखा दिया, डबल बॉन्ड O और इधर ये H। ये कौन सा रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है ना। एल्डोल रिएक्शन में करना क्या है, जब हमको प्रोडक्ट पूछे कुछ नहीं करना है, पहले का अल्फा हाइड्रोजन दो और दूसरे वाले का यूनिट का हमको ऑक्सीजन दिखा देना है और यहां से H2O को हमको बाहर निकाल देना है। और यहां से जब H2O को हम बाहर निकालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा क्या, ये बेंजीन रिंग। तो हमने बेंजीन रिंग बना दिया, ये हमने बेंजीन का रिंग बना दिया। इसके बाद CO तो हमने बना दिया, ये देखिए C डबल बॉन्ड O और फिर क्या है ये CH, तो सिंगल बॉन्ड CH। अब CH किसके साथ जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड CH के साथ जुड़ रहा है। CH किसके साथ, डबल बॉन्ड CH के साथ जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड CH के साथ।
तो डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है बेंजीन रिंग, तो हमने ये बेंजीन का रिंग भी इसके साथ दिखा दिया। देखिए जरा बेंजीन, ये हमने एल्डोल वाला ये पहले वाले का प्रोडक्ट बना दिया। ये देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये एसिल क्लोराइड है, और ये AlCl3 के प्रेजेंस में है। ये क्या है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, सिर्फ एसिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देना, यानी COC2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा, यही ना होगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, इसमें ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ हमने जोड़ दिया ये COC2H5 और साथ ही साथ एक HCl की यूनिट भी बाहर निकल जाएगी। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमको दिया गया है। पहले CH3CHO एल्डिहाइड दिया है, इसका रिएक्शन कराया है ग्रिग्नॉल रिएजेंट एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ H2O के प्रेजेंस में। फिर तो प्रोडक्ट A बनाया है और इस प्रोडक्ट A का कंसंट्रेट H2SO4 के साथ दिया है तो B बनाया है, और B का रिएक्शन HBr और परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या है तो C बनाया, और C तीनों को हमसे पूछा गया है। देखिए जरा हम लोग सबसे पहले इन तीनों के स्ट्रक्चर को देखें तो पहले दिया है CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, इसको हमने ऐसे बना दी। अब इस परऑक्साइड के साथ हम जब इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ देखें तो C2H5, और इस C2H5 पे हमेशा होता है निगेटिव का चार्ज, और MgCl2 इसके ऊपर होता है पॉजिटिव का चार्ज। ये देखिए कार्बन के ऊपर हमेशा पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा पार्शियल नेगेटिव का चार्ज होता है। ये निगेटिव सेंटर जब इस पॉजिटिव सेंटर की तरफ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा